पैच पियोज तो मिलाओ वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। हड़ताली कर्मचारियों पर उत्तराखंड सरकार सख्त, काम पर न लौटने वालों के लिए नो वर्क नो पे फॉर्मूला अख्तियार करेगी बहुगुणा सरकार। एक बेगुनाह गरीब को झूठे मामले में फंसा रही थी पीलीभीत की पुलिस, लेकिन अदालत में खुल गई पोल। कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस के चुंगल से छूटा पीड़ित। चलिए तो खबर उत्तराखंड की लेंगे। उत्तराखंड में जो चीजें हैं वो चीजें सब कुछ ठीक नहीं चल रही हैं जी। लाल बत्ती पर घमासान मचा, वो थमता नजर नहीं आ रहा। घटनाक्रम देखिए, लंबी जद्दोजहद के बाद 5 सितंबर को 19 मंडी समितियों के अध्यक्षों की घोषणा की गई। अगले दिन यानी 6 तारीख को 4 मंडी समितियों के नाम निरस्त कर दिए गए। सवाल यह है कि आखिर रात भर में ही ऐसा क्या बवेला हो गया कि 4 लोगों के सिर से लाल बत्ती हटा ली गई, जबकि सूची जारी करते वक्त कहा गया था कि बहुत चिंतन मनन के बाद योग्य लोगों की सूची बनाई गई है। और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद श्री प्रदीप टमटा साहब हमारे नोएडा स्टूडियो में पहली बार आए। बहुत स्वागत है आपका। देहरादून से लाइव हमारे साथ होंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, आप पूर्व कृषि मंत्री हैं और वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर एक एक करके बात करेंगे। तो उत्तराखंड में लाल बत्ती के नाम पर मची मारामारी थमने का नाम नहीं ले रही। काफी जद्दोजहद के बाद 5 सितंबर को 19 मंडी समितियों के अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया, लेकिन रात भर में ही न जाने ऐसा क्या हुआ कि अगले ही दिन 4 मंडी समितियों के अध्यक्षों का पत्ता काट दिया गया। और बता दें आपको कि कुछ देर बाद श्री हरीश रावत जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव। जारी है लाल बत्ती की सियासत, नहीं थम रहा विवादों का सिलसिला। उत्तराखंड में लाल बत्ती को लेकर मची मारामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार यानी 5 सितंबर को ही 19 मंडी समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का मनोनयन किया गया था। दावा था कि सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर दिया गया है। लगा कि चलो एक झमेला तो टला, लेकिन विजय बहुगुणा साहब की ये सोच जल्द ही गलत साबित होने लगी। नतीजा ये हुआ कि अगले दिन यानी 6 सितंबर को ही 4 मंडी समितियों के अध्यक्षों का मनोनयन निरस्त कर दिया गया। जिन लोगों का मनोनयन निरस्त हुआ उनमें ज्वालापुर मंडी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा, मंगलौर मंडी समिति के अध्यक्ष हितेश, गदरपुर मंडी समिति के अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी और खटीमा मंडी समिति के अध्यक्ष भुवन कापड़ी शामिल हैं। अब इनको हटाया गया तो दलील तो देनी ही थी, तो कहा गया कि चूंकि ये चारों लोग किसान नहीं हैं, लिहाजा इन्हें हटा दिया गया है, क्योंकि मंडी एक्ट के मुताबिक मंडी परिषद का अध्यक्ष किसान ही होना चाहिए। जबकि भीतर खाने खबर ये है कि इनको हटाए जाने के पीछे पहाड़ के कद्दावर नेता हरीश रावत का हाथ है, जिन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था, क्योंकि हरीश रावत ने हरिद्वार में मंडी समिति के अध्यक्ष के लिए अपने चहेतों की सूची भेजी थी। उसे दरकिनार कर हरक सिंह के लोगों को तरजीह दे दी गई। बस फिर क्या था, हरीश रावत साहब ने पार्टी आला कमान समेत मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से अपनी नाराजगी दर्ज करा दी और आनन फानन में मनोनयन के कुछ ही घंटों के भीतर 4 लोग सियासत की वेदी पर बलि चढ़ गए। आपको बता दें कि गदरपुर मंडी समिति के अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी सूबे की वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश के करीबी हैं, जिनका आपराधिक इतिहास भी है। वहीं भुवन कापड़ी हरक सिंह रावत के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में लाल बत्ती को लेकर टशन की कहानी छुपाए नहीं छिप रही। वैसे
दलील चाहे आपराधिक पृष्ठभूमि की हो या किसान नहीं होने की। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दिल्ली से लेकर देहरादून तक चली माथापच्ची के दौरान ये बातें लोगों को पता नहीं थीं? और अगर पता थीं, तो इन लोगों का नाम इस सूची में कैसे आ गया? तब जबकि सूची जारी होने से पहले 2 बार फेरबदल किए जा चुके थे। बहरहाल लाल बत्ती छूकर निकल जाने के दर्द को झेल रहे हटाए गए मंडी अध्यक्ष अब अदालत की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा लाल बत्ती की सियासत थम जाए, ऐसे आसार हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहे। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए, तो इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ प्रदीप टमटा साहब मौजूद हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब हैं, आप देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कुछ देर बाद हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, आप उत्तराखंड के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता माने जाते हैं। हरीश रावत जी ने हमसे कहा है कि उनके पास सिर्फ हमारे लिए 7 से 8 या 10 मिनट ही होंगे, तो हम जब वो जुड़ेंगे तब सिर्फ उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम टमटा साहब आपके पास आते हैं। मुझे बताइए कि ये जो पूरा विवाद हो रहा है, इस विवाद के पीछे विवाद खड़ा करने वालों का हाथ है या वाकई मुद्दा संगीन है, बड़ा है? नहीं, विवाद देखिए, किसी भी उसमें कोई भी विवाद खड़ा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि हमारी पार्टी है, सब सीनियर लोग हैं। अब कहां पर से क्या लेकर आ रहा है इसको देख समझिए। एक तो चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो लाल बत्ती जैसा है आप लोग, क्योंकि इसमें ये मंडी समिति के प्रशासक लोग हैं और इनमें इन लोगों को कोई लाल बत्ती भी ऐसा नहीं मिलती है। हमने विभिन्न ये हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम में है, ये डेमोक्रेटिक्स की पार्ट है। मंडी समितियों का विधिवत चुनाव होगा, मंडी समितियों की एक्ट है, जब तक नया चुनाव न हो तब तक उनको चलाने के लिए ये नियुक्तियां की गई हैं। जी जी। तो ये परमानेंट भी नहीं है और ये कोई राज्य मंत्री धारी जिस तरह से हम सोचते हैं वैसा वो भी नहीं है। अच्छा। और इसलिए इसमें कभी कभी होता है, इतनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, कुछ चुनावों में कुछ चूक हो सकती है या कुछ हो, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे अधिकांश की नियुक्ति में कोई ऐसा नहीं, 3-4 लोगों को लेकर के है हर पार्टी के, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनकी राय को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए उस तरदीद दी जानी चाहिए। उसके बाद मामला मैं समझता हूं कि जल्दी निपट जाएगा। आप जो बातें कह रहे हैं टंटा साहब, वो बिल्कुल सही बात है और ऐसा ही होना चाहिए। आप बहुत ईमानदारी से आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब मीडिया में अलग अलग खबरें आती हैं या ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग की जाती है, फिर हम लोगों के पास एसएमएस आते हैं, फिर साहब ये खबर जो है इसको इस तरह से देखने की बात की जाती है। जब हम लोग उस खबर को देखने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि भाई साहब ये तो मामला दूसरा ही है ना। तो घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, कुछ वैसे ही मसल जो है कई सारे कांग्रेसी नेताओं के बीच उत्तराखंड में देखी गई है ना। तो इस तरह का जो ये जो कलेश है, ये वाकई जमीनी तौर पर है या बनाने वाले यूं ही बातें बना रहे हैं? मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, कोई जहां तक है कोई ऐसा कलेश नहीं है। संगठन में और सरकार में जो सीनियर लीडर्स हैं उसमें एक बड़ी मैंडेट कांग्रेस को मिला है, उसको सबको हमको चलाना, हम सब प्रतिबद्ध हैं उसके लिए। ये जरूर है कि पार्टी में मैं नाम लेके बोलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ओपन एंडेड सवाल का ओपन एंडेड ही जवाब देना चाहते हैं। जी मैं ये सवाल नाम लेके बोलता हूं। मंगलौर से हितेश जी हैं, ठीक है, ज्वालापुर से संजय चोपड़ा जी हैं, खटीमा से भुवन कापड़ी जी हैं और गदरपुर से उपेंद्र चौधरी जी हैं। इन चारों के बारे में क्या आपको कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को ये वाकई कोई पता नहीं था कि साहब ये लोग किसान नहीं हैं या ये लोग, इन लोगों में से कुछ का आपराधिक रिकॉर्ड भी है? और अगर वाकई पता नहीं था तो इन लोगों के नाम सूची में डाले गए, तो तमाम इंटेलिजेंस यूनिट्स और जो तमाम जो आपका तंत्र है वो तंत्र क्या कर रहा था? और अगर पता था तो फिर नाम क्यों डाले गए, किसके दबाव में हटाए गए? ये तो कलेश का मुद्दा है। हाँ, जैसे सामान्य तो आपको लग रहा है कि कलेश का मुद्दा कुछ हो भी सकता है कोई लीडरों की, लेकिन इन चारों में से 2 ने बयान दिए हैं, हमसे फोन पे बात की और कहा कि साहब हम तो कोर्ट जाएंगे। देखिए, यहां तक रिएक्शन की बात आ रही है साहब। कोर्ट जाने का जैसा कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि अभी तो किसी की नियुक्ति हुई है।
प्रशासक एक टेम्परेरी व्यवस्था है, कल को उसमें विधिवत चुनाव होना है। और अगर कोई संगठन में हम सब लोग हैं, कोई हम नियुक्ति तो कर नहीं रहे हैं कि आपके रोजगार के लिए हो, तो इस मामले को उनको भी धैर्य रखना चाहिए। और जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो स्थानीय लीडर्स हैं, वो इस बात का समाधान कर लेंगे। हरीश रावत साहब जुड़ गए हैं। हरीश रावत साहब ने हमसे कहा है कि वो केवल 7 से 8 मिनट तक के लिए हमारे पास हैं, इसलिए हम सीधे हरीश रावत साहब से बात करेंगे। रावत साहब, जो सवाल पहला सवाल मैंने टंटा साहब से पूछा, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। हालांकि आपके ही गुट के हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके करीबी हैं, सहयोगी हैं। मुझे ये बताइए रावत साहब कि लाल बत्ती के लिए जो शुरू हुई कलह प्रदेश में शुरू हुई थी, वो अभी तक चल रही है। आगे क्या हो सकता है? लाल बत्ती के लिए कितनी और मारामारी देखेंगे भाई हम सब लोग? मंत्री जी, उसको लाल बत्ती नहीं कह सकते हैं आप। काम के लिए लोग जो आपके पास उपयुक्त पात्र हैं, हाँ, उनको आगे लाते हैं। हाँ, और यदि उसमें आप सीनियरिटी का, योग्यता का, हाँ, हाँ, और किस काम के लिए कौन फिट है, हाँ, उस चीजों का ध्यान रखते हैं, तो फिर उसमें कोई कलह की गुंजाइश नहीं रहती। अच्छा, नहीं, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आखिरकार योग्यता का ख्याल तब क्यों नहीं रखा गया जब ये सूची बन रही थी? तब तो जो है सूची में नाम शामिल कर लिए गए, कहा भी गया कि साहब सूची बड़ी ईमानदारी से, बहुत देख परख के बनाई गई, और अब ये तमाम बातें थोड़ा सा ये खराब मैसेज देती हैं डाउन द लाइन जनता की। देखिए, इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों ने कुछ मामलों में मुझको जोड़ दिया, जबकि मेरा कोई जुड़ाव नहीं है। मैंने एक जर्नल सिफारिशें की थी, हाँ, हाँ, और सभी खुली सिफारिशें हैं। यदि लोग कहें तो मेरी चिट्ठी को प्रकाशित भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, आप देंगे तो हम जरूर प्रकाशित करेंगे। कौन व्यक्ति किस कारण से रुका, हाँ, और कभी कभी जब निर्णय प्रोसेस में गलत आ जाते हैं कहीं पर, हाँ, तो उसमें जिम्मेदारी आखिर में जो है, जो राजनीतिक मुखिया है, हाँ, उनकी होती है। तो हमको उनके निर्णय को नहीं मानना पड़ता है। और मंत्री जी, हम नहीं, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। मंत्री जी, मुझे बताइए, हरिद्वार वाला एक अहम इशू था। हरिद्वार में आप चाहते थे कि आपके अपने लोग ऐसे हों जो इन पदों पर सुशोभित हों। दूसरी बात यह कि आपके दबाव से, या आपकी सिफारिश से, या आपके सजेशन सुझाव से, या आपके निर्देशों से अगर सूची आला कमान रोक देता है, या उसमें गाहे बगाहे फेरबदल होता है, या एक सूची पहले ऑफ द रिकॉर्ड बता दी जाती है, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग के जरिए, और बाद में उसमें चेंजेस होते हैं, तो क्या जनता के बीच में खराब मैसेज नहीं जाता? मंत्री जी, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे रावत साहब, कि ये तो अजीब सी बात हो जाती है। देखिए, सब मेरे समर्थक हैं, मगर जब मुझसे नाम पूछे गए तो मैंने 6 मंडियां मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। हाँ, मैंने 6 मंडियों पर अपने हिसाब से जो सीनियर व्यक्ति हो सकते थे उनके नाम दिए। हाँ, और उसमें मैंने सामाजिक समीकरण का भी ख्याल रखा, उनके किसान होने का ख्याल भी रखा, हाँ, पार्टी में उनकी वरिष्ठता का भी ख्याल रखा। ठीक बात है। और ऐसा भी देखा कि इससे पहले वो मंडी में यदि थे तो उनका, और भाजपा की सरकार आने के बाद उनको हटाया गया है, तो कम से कम पार्टी को उनको आगे लाना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए। तो मैंने 6 में 8-10 नाम देते हुए ये भी अपनी तरफ से कह दिया कि इनमें से आप 2 जगह मेरी सिफारिशों का यदि आदर कर देंगे तो मैं आपका आभार मानूंगा। मैंने कहीं किसी मंडी विशेष के लिए किसी का नाम नहीं दिया कि इसको तो करिए ही करिए वाला, या इसको तो हटाइए वाला, मेरा कहीं से नहीं, मंत्री जी, आप सही बात, हटाने का किसी के विषय में आग्रह का मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं, लेकिन यहां पर एक अहम चीज ये है कि हटाए गए जो 4 लोग हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि साहब आपने चूंकि वीटो कर दिया, आपने आला कमान के दरबार में नाराजगी जता दी, और ये कहा कि साहब ये तो हटेंगे ही हटेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? ये आरोप गलत हो सकते हैं हालांकि। नहीं, मैंने कहीं पर भी यदि कोई प्रमाण भी ऐसा हो, ये कहा हो कि अमुक व्यक्ति को आप हटाइए, इसको क्यों बनाया है,
नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं मंत्री जी दोष दिया जा कि सकता ये है। आरोप गलत हो सकते हैं। मुझसे नाम मांगे गए थे और मुझसे कई राउंड बातचीत की गई थी और बातचीत के बाद मुझसे ये कहा गया था कि हम अमुक अमुक स्थानों पर आपकी सिफारिश को मान रहे हैं। मैंने उसके बाद